गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका एक चैप्टर चल रहा था बायोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसमें कुछ टॉपिक्स अभी रह गए थे। उन्हीं में से एक टॉपिक था एथिकल इशू और बायोसेफ्टी इशू। ठीक है, तो देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है कि क्या होता है एथिकल इशू या फिर बायोसेफ्टी इशू। ठीक है, पॉइंट्स वाइज इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है रूल्स ऑफ कंडक्ट by which community regulate its behavior, which activity is lawful, which is not in relation to biological words। ठीक है, तो एथिकल इशू या फिर बायोसेफ्टी इशू क्या होता है? ये कुछ रूल्स होते हैं जो किसी भी कम्युनिटी के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब उस कम्युनिटी के लिए कौन सी एक्टिविटी लॉफुल है और कौन सी लॉफुल नहीं है। ठीक है, बट इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ये जो बायोसेफ्टी इशू टर्म लिया गया है ये इसी के लिए लिया गया है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड के लिए। मतलब कुछ प्रोडक्ट जैसे कि बनाए जा रहे हैं बायोलॉजी के, तो उनके लिए कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं किसी कम्युनिटी के लिए या फिर किसी कंट्री के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू एवेल्युएट द मॉरलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स या फिर कुछ रूल्स जिसे हम कह सकते हैं बना दिए जाते हैं ह्यूमन के लिए कि ह्यूमन कोई भी अगर प्रोडक्ट डिस्कवर करता है या फिर उसको बनाता है, उसको प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रोडक्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है या हेल्पफुल है। ठीक है, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इकोसिस्टम। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हम जीन लेवल पर बनाते हैं या फिर उनमें जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो जरूरी नहीं है वो प्रोडक्ट हमारा मतलब हार्मफुल ना हो। ठीक है, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो पब्लिक के लिए, तो उसके अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक है, जब हम उसको इकोसिस्टम में या फिर फॉर द ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, तो ठीक है उसके कुछ भी रिजल्ट उसका हो सकता है। Therefore of India has formed the organization like GEAC to decide the validity and safety of GM organism for public safety। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। GEAC की फुल फॉर्म होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रोडक्ट मैंने जैसे आपको अभी बताया कि कुछ प्रोडक्ट के रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, इसीलिए इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने एक कमेटी बनाई। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी टू डिसाइड द वैलिडिटी एंड सेफ्टी ऑफ जीएम ऑर्गेनिज्म। जीएम आपको पता ही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के यूज होता है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से बनाई गई है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। ठीक है, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जो कमेटी जीएम ऑर्गेनिज्म को रेगुलेट करती है। ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स बना दिए हैं जिससे कि जो जीएम प्रोडक्ट हमारे होते हैं वो पब्लिक के लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मॉडिफिकेशन एंड यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस क्रिएट प्रॉब्लम्स विद पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम। ठीक है, तो अगर कोई प्रोडक्ट न्यू डिस्कवर हुआ है और वो पहले से पेटेंट है उसके लिए, और वही प्रोडक्ट कोई और यूज कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, angered public is questioning that certain company granted patent product and technology। मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पेटेंट है वो किसी के द्वारा पहले से रिजर्व है और
उसी को दूसरी कंट्री के लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वहाँ के लोगों में गुस्सा आ सकता है कि हमारा पेटेंट तो ये पहले से ऑलरेडी रिजर्व है, इसको दूसरे लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बासमती राइस का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि बासमती राइस जो है वो इसकी बहुत सारी वेराइटी इंडिया में डेवलप की गई, मतलब इनकी डिस्कवरी जो हुई थी वो इंडिया में हुई थी, काफ़ी सारी वेराइटी की। तो एक यूएस की कंपनी थी, उन्होंने इसका पेटेंट रिजर्व करवा लिया अपने नाम पर कि ये बासमती राइस तो हमारे यहाँ डिस्कवर किए गए हैं, हमारे यहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो फिर बाद में इस पेटेंट की काफ़ी सारी मतलब इन्वेस्टिगेशन हुई, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ये पेटेंट ऑलरेडी इंडिया के पास पहले से ही है, इसलिए ये पेटेंट बाद में कैंसिल किया गया। ठीक है, तो जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए कुछ रूल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए जाते हैं किसी भी कम्युनिटी या फिर कंट्रीज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आवर लीगेसी विल रिड्यूस बाय अदर कंट्रीज और इंडिविजुअल इफ वी डोंट पे अटेंशन और काउंटर दीज पेटेंट एप्लीकेशन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बासमती का केस बताया, वैसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं हमारे इंडिया के लिए या फिर हमारी कंट्री के, तो अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो कोई भी कंट्री या फिर कोई भी इंडिविजुअल इसका यूज कर सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो एथिकल इशू या फिर बायोलॉजिकल इशू होता है, ये ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये कुछ रूल्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल पेटेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं या फिर बायोलॉजिकली प्रोडक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं किसी भी कंट्री या फिर किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका एथिकल इशू या फिर बायोसेफ्टी इशू। थैंक यू।